जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। आज अदानी ग्रुप का दुनिया भर में नाम चर्चा में है। यह चर्चा सकारात्मक नहीं है, गंभीर आरोपों और विवादों के इर्द गिर्द घूम रही है। आइए उन प्रमुख घटनाओं और अदानी ग्रुप पे लगे प्रमुख आरोपों पे एक नज़र डालें। फ्रांस की कंपनी टोटल एनर्जी ने अदानी से दूरी बना ली है। टोटल एनर्जी जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय निवेशक का यह फैसला कि वे भविष्य में अदानी ग्रुप से निवेश नहीं करेंगे, अदानी ग्रुप की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। जब बड़े और प्रतिष्ठित निवेशक इस तरह का निर्णय लेते हैं तो यह चिंता का विषय है, पूरी दुनिया में चर्चा का विषय भी है। अमेरिकी एजेंसी ने जो जांच की है अदानी ग्रुप के बारे में और श्रीलंका की पोर्ट परियोजना पर जो संदेह खड़े हुए हैं और श्रीलंका में अदानी की परियोजना पर अमेरिकी एजेंसी द्वारा फाइनेंस रिलीज किए जाने पर पुनर्विचार करना, यह प्रदर्शित करता है कि अदानी ग्रुप की विकास की योजनाएं वैश्विक स्तर पर गंभीर जांच के दायरे में हैं। श्रीलंकाई पोर्ट की फाइनेंसिंग का मामला यह भी दिखाता है कि विदेशी सरकारें और कंपनियां अब अदानी की व्यापारिक गतिविधियों को लेकर सतर्क हो गई हैं। एक अफ्रीकी देश ने तो पूरी तरह से अदानी से हर तरह का आर्थिक संबंध तोड़ लेने का फैसला लिया है। केन्या जैसा देश अगर यह फैसला ले रहा है तो निश्चित रूप से अदानी ग्रुप पर सवाल खड़े होते हैं। मजदूरों के विरोध और अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं पर दबाव, इजराइल के हैफा पोर्ट में मजदूरों द्वारा अदानी ग्रुप का विरोध, केन्या की सरकार द्वारा अदानी से डील रद्द करना और किसी तरह का संबंध न रखने का निर्णय, यह प्रदर्शित करता है कि अदानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक और राजनैतिक रूप से अनियमितताओं के आरोपी के रूप में सामने आ रहे हैं। अदानी के व्यापारिक गठबंधनों पर विरोध हो रहा है। अदानी के खिलाफ उठती आवाजें अदानी की रीति नीति और कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर रही है। स्विट्जरलैंड द्वारा अदानी से जुड़े अनेक स्विस बैंक खातों को फ्रीज करने की घटना बेहद गंभीर है। यह मनी लॉन्ड्रिंग और जालसाजी की ओर स्पष्ट इशारा है जो अदानी के खिलाफ आरोप लग रहे हैं। संयोगवश मोदी जी ने तो कहा था कि विदेशों से काला धन वापस लाएंगे। स्विस बैंकों में इतना पैसा पड़ा है कि आ जाएगा तो भारत के हर नागरिक को 15-15 लाख रुपए मिलेंगे। एक ढेला नहीं आया, लेकिन अदानी के स्विस बैंक में खातों की चर्चा खुलेआम हो रही है। अमेरिका द्वारा अदानी के खिलाफ धोखाधड़ी और घूस देने के लिए नोटिस जारी किया गया है। जैसे भारत में वारंट जारी होता है, उस तरह इन आरोपों और विवादों से जूझने के बावजूद अदानी की स्थिति भारत में सुरक्षित है। भारत में उनका कद ऐसा है कि शायद उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके रिश्ते हैं। क्या ये रिश्ते उनके लिए ढाल की तरह काम करते हैं? ये सवाल सबके मन में है। भारत में अदानी को लेकर कोई भी जांच एजेंसी कुछ भी करती क्यों नजर नहीं आती, जब अन्य देशों में उनके खिलाफ इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं। और यदि अदानी किसी और देश के होते तो शायद अब तक उनकी गिरफ्तारी हो चुकी होती, लेकिन भारत की एजेंसियां, भारत की केंद्र सरकार की एजेंसियां आंखें मूंदे बैठी हैं। क्या भारत का राजनीतिक ढांचा और प्रभावशाली लोगों से रिश्ते अदानी की सुरक्षा का मजबूत कारण बने हुए हैं? ये सवाल अब देश में उठने लगा है, क्योंकि जब तक इन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लग रहे आरोपों पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं होती, तब तक तो यही लगेगा कि अदानी को बचाया जा रहा है। भारत में अदानी पर कोई रोक नहीं, भारत में अदानी को खुली छूट, लेकिन दुनिया भर में तो उनके खिलाफ आरोप लग रहे हैं, उनका विरोध हो रहा है।
यह दिखाता है कि एक दिन अदानी का साम्राज्य ढह सकता है। इन मुद्दों पर सख्ती से कार्यवाही होने पर अदानी को कोई बचा पाएगा ऐसा नहीं लगता। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।